राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन की उपासना प्रेम की उपासना है। श्री वृंदावन की उपासना बहुत सहज है। जब हम नाम जप करते हैं तब हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी कहीं और आसक्ति या ममता ना हो जाए। अगर कहीं और आसक्ति या ममता हो गई तो फिर हमारे हृदय में उसी का प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि नाम जप करने से जब हमारा हृदय द्रवित होगा तो जहाँ पर हम अपने मन को लगाएंगे वहीं पर ही हमारा मन लग जाएगा, वहीं पर ही हमारी ममता चली जाएगी, वहीं पर ही हमें आसक्ति हो जाएगी। इसीलिए जब हम नाम जप करेंगे उसके बाद जब हमारा हृदय द्रवित होगा तो हमारी कहीं और ममता या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। केवल हमारे श्री जी, केवल हमारे लालजू, केवल हमारे गुरुदेव और केवल हमारे आचार्य, केवल हमारे इष्ट ही हमारे हृदय में विराजमान होने चाहिए। वृंदावन की उपासना में एक भाव है अनन्यता। अनन्य होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम अपनी उपासना में अनन्य नहीं हैं तो हम अपनी उपासना में ठीक ढंग से नहीं चल पाएंगे। इसीलिए अनन्य होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अनन्यता से ही सहजता आती है। हमारे लाडली जू बहुत सहज है। हमारे लाडली जू की दासियाँ, हमारे लाडली जू की सखियाँ भी बहुत सहज है। हमारा वृंदावन भी बहुत सहज है। इसीलिए जो वृंदावन की उपासना करता है, जो हमारी श्री जी की उपासना करता है, वो उपासक भी अपने अंदर सहजता ही लेकर आता है। बिना अनन्यता के सहजता नहीं आती है। सहज होने के लिए हमें अनन्य होना आवश्यक है। अगर हम अनन्य होंगे तभी हम सहजता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम कपट करते हैं, हम छल करते हैं, हम कहते हैं कि हम श्री जी के हैं, हमारा हृदय केवल श्री जी का है, हम केवल श्री जी को ही अपना मानते हैं। लेकिन क्या सत्य में ऐसा है? हम केवल श्री जी को ही अपना मानते हैं, हमारा हृदय केवल श्री जी का है, हमारे हृदय में केवल श्री जी विराजमान रहती हैं? ऐसा नहीं है। हमारी अभी भी कहीं और ममता है, कहीं और आसक्ति है। क्योंकि अगर हम श्री जी के होते, हमारे हृदय में केवल श्री जी होती, हम श्री जी को ही अपना मानते, क्योंकि अगर ये सत्य होता तो हमारे हृदय में कोई प्रश्न ही ना होता, हमारे मन में कोई उलझन ना होती, हम केवल श्री जी के भरोसे हो जाते। फिर हमें किसी बात की कोई चिंता ना होती, क्योंकि जब हम स्वयं को श्री जी को दे चुके हैं, श्री जी को अपना मान चुके हैं, फिर हमें किसी प्रकार की कोई चिंता हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारी श्री जी इतनी सहज है कि अगर हम झूठ भी बोल देते हैं कि श्री जी हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है, हम केवल आप ही से प्रेम करते हैं, तो वो इस बात को सत्य मान लेती हैं, वो इस बात को सच मान लेती हैं कि इसका मेरे बिना और कोई नहीं है, ये केवल मेरा है। इतनी सहज है हमारी श्री जी, इतनी भोरी हैं हमारी श्री जी, इतना प्रेम करती हैं हमारी श्री जी। जब कोई उनके प्रति समर्पित हो जाता है, फिर चाहे वो झूठ ही में क्यों ना करे। इसीलिए कहते हैं कि अनन्य होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपने इष्ट के अनन्य हो जाते हैं तो हमारे इष्ट हमारे हो जाते हैं। बिना आचार्य कृपा के अनन्यता नहीं आती है। जब तक आचार्य कृपा नहीं होगी तब तक हम अपने इष्ट के अनन्य नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आचार्य कृपा का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब हम आचार्य के शरणागत हो जाएंगे, आचार्य की शरणागति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे, तो आचार्य स्वतः ही हमारे अंदर अनन्यता का भाव ला देते हैं। हमारे इष्ट की, हमारे प्रभु की यही मांग होती है कि हम उनके प्रति अनन्य हो जाएं, केवल उनके हो जाएं। इसीलिए सब जगह से ममता हटाकर, सब जगह से आसक्ति को हटाकर श्रीधाम वृंदावन में अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति अनन्य हो जाना चाहिए। और ये भाव आता है केवल आचार्य कृपा से। आचार्य कृपा से ही हम श्रीधाम वृंदावन में अपने इष्ट के प्रति अनन्य हो सकते हैं। वृंदावन के किसी कुंज में बैठे हैं, वृंदावन के किसी कुंज में बैठकर अपने प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहे हैं, अपनी श्री जी का ध्यान कर रहे हैं, लालजू का ध्यान कर रहे हैं। यही है वृंदावन की उपासना। वृंदावन की उपासना कठिन या कठोर नहीं है। वृंदावन की उपासना बहुत सहज है। मुक्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती है। वैसे ही बिना गौरे चरणारविंद का आश्रय लिए हुए हम आचार्य कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य सखी रूप हैं और बिना सखियों के श्री जी नहीं मिलती हैं। इसीलिए हमें केवल अपनी उपासना में अनन्य होना है, अपने आचार्य के गुरु के शरणागत होना है और गौरे चरणारविंद का आश्रय लेना है। इसी से हमारी उपासना सहज हो जाएगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।